आप देख रहे हैं सरस संगम। मैं सूरज कुमार। आज हमें मधेपुरा जिला में और मधेपुरा जिला का ये सदर अस्पताल है। यहाँ पे दो समाज सेवी जिसका एक अलग ही अपना पहचान है हमारे साथ हैं। सोहगढ़ 2 के मुखिया मुकेश कुमार यादव जी और दूसरे हैं श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के मुख्य प्रबंधक सागर यादव जी। बहुत बहुत आप दोनों का स्वागत है हमारे चैनल सरस संगम में। जी नमस्कार, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर, हम आपका जर्नी चाहते हैं। कब आपने सोचा था कि हम समाज सेवा ही करेंगे, जानना चाहते हैं। हमारे दर्शकों को बताइए, जो आप युवा मुखिया बने हैं, इससे पहले भी मुखिया थे, तो कब आपने सोचा कि हमको समाज सेवा ही करना। साल मोटा मोटी साल 2 साल पहले जो है जी हम समाज सेवा के क्षेत्र में उतरे। जी सोच तो बहुत पहले से थी, लेकिन समाज सेवा करने के लिए जी आर्थिक स्थिति भी चाहिए, जी जिसके लिए हमने अपने पढ़ाई लिखाई पहले पूरा किया। पढ़ाई लिखाई के बाद हम जॉब किए और उसके बाद उसको छोड़ के फिर अपना बिजनेस के फील्ड में उतर गए, जी खुद का बिजनेस डेवलप किए जी और उसके बाद समाज सेवा में तन मन धन तीनों से समर्पित हो गए। जी। तो सर, हम ये भी जानना चाहते हैं, जब आपने सोचा कि हम मुखिया बनेंगे, समाज सेवा करेंगे, तो क्या सब योजनाएं आपने पालन किया जो हमको ये सब काम नहीं, करना। मुखिया बनने के बारे में तो कभी नहीं सोचे थे। जी मुखिया जी तो पब्लिक जो है ना, जी जबरदस्ती चुनाव लड़वा दिया और मुखिया बना दिया। जी ये मुखिया बनने के लिए कभी सोचे नहीं थे, जी लेकिन हाँ, समाज सेवा करना है, समाज सेवा में राजनीतिक में आना है इन जी। फ्यूचर, ये प्लानिंग था। बट मुखिया से चुनाव लड़ेंगे ये नहीं सोचे ये थे। प्लानिंग नहीं था आपका। नहीं। तो सर, आपने अभी अपने पंचायत सोहगढ़ 2 के मुखिया हैं, तो क्या सब अपने पंचायत के विकास के बारे में सोचे हैं? ये सब काम करना है, जो लगता है जो ये सब काम नहीं हुआ, अगर ये सब करेंगे तो हमारा पंचायत आगे जाएगा। अभी हम अपने पंचायत में एट फर्स्ट जो भी वृद्धा पेंशन है सारे का सत्यापन करवा रहे हैं। जी जिसका जिसका नहीं मिल रहा है, बहुत दिनों से किसी कारणवश रुका हुआ है, अभी जी 3-4 दिनों से विगत से जी वो चल रहा है और वो मेरे पंचायत भवन पे चल रहा है। जी क्योंकि आप इससे पहले मेरा स्टेटमेंट सुने होंगे कि जी हम चुनाव से पूर्व भी बोले थे कि अपने पंचायत भवन को निरंतर चालू करेंगे, जो कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, जी जो कि हम कर दिए हैं चालू। उस पे अभी लगातार 3-4 रोज़ों से सभी जनता मालिकों का आना जाना लगा हुआ है। जी वहाँ पे सभी वृद्धा पेंशन का जो सत्यापन हो रहा है जी और आगे राशन कार्ड है, रोड नाली जो भी है जी हमारे समाज में। हमारे यहाँ ये 3 जनवरी जी और 6 जनवरी को जो है ग्राम सभा का आयोजन रखे हैं। जी उस दिन जो है हम लोग आपस में विचार विमर्श करने के बाद आगे समाज के हित में जो भी बन पड़ेगा, जी यह अथक प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज का कल्याण हो सके, विकास हो सके। जी। तो आप सर, मतलब आपका अगला लक्ष्य क्या है, क्या सब करना चाहते हैं अपने जीवन में? अपने जीवन में क्या करेंगे, अब तो मेरा काम ही मुखिया रह ही गया है रहना या मुखिया से आगे भी समाज सब। सेवा करना। जी जैसे कि मेरे पंचायत के अंतर्गत स्कूल है, वहाँ पढ़ाई अच्छा होता है या नहीं। जी अगर कोई बीमार है उसको कहीं, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, कहीं जी किसी तरह का दिक्कत होता है तो 24 आवर हम उसके लिए तत्पर रहते हैं। जी ऐसा नहीं कि सिर्फ सोहगढ़ 2 के जनता के लिए, जी बल्कि मधेपुरा का कोई भी हो। जी आप देखे भी होंगे कुछ दिन पहले जी उदा किशुनगंज के एक पोस्टमार्टम हम करवाए हैं। जी उसके बाद शंकरपुर का जो है बड़ियाही हो गया, रामपुर लाही पंचायत जो है, उसके जी बाद मधेली हो गया, जी ये मठाई का देखे होंगे, चांदनी चौक का। ऐसा कई कई, जो कि परसों एक पेशेंट को हम अपने गम्हरिया जो है सिंहेश्वर से आगे जी गम्हरिया के पेशेंट को पटना भेजे हैं, जी जिनको कि हम जानते तक नहीं थे, जी न वो हमको जानते थे, बट बाय नेम वो हमको जानते थे। हमसे जी मदद के लिए कॉल किए, हम उनका मदद किए। जी। ऐसा मंथ में जो है 10-12 पेशेंट को ऐसा हम मदद करते हैं जिनको कि हम तो हम ये अपरिचित हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर, जैसे सरकार 3 चुनाव कराती है, एक पंचायत चुनाव, एक विधानसभा, एक लोकसभा, तो क्या आपको हम ये तीनों में से कहीं आगे देख सकते हैं? सर मेरा काम है समाज सेवा करना, हम जी मुखिया थोड़े, हम तो समाज का सेवक है, सेवा कर रहे हैं। जी। अब समाज अगर चाहे तो तो आप हो उसमें सकता है अपना जी। नॉमिनेशन दे सकते हैं जी भविष्य सर। में, ये आपका जी, प्लान है इस ये प्रकार। तो समाज के ऊपर जी निर्णय लेता है। जी। और सर, ये सरकार की आप अभी मुखिया हैं, इससे पीछे भी निवर्तमान भी रह चुके हैं, तो सरकार की कोई ऐसी योजनाएं जो लगता है जो नहीं, ये काम भी होना चाहिए, सरकार की तरफ से लागू होना चाहिए, खास करके ये दहेज प्रथा, और अभी सरकार इस पर अभियान चला रही है, एक नशा मुक्ति अभियान भी चला रही है, इसको आप कहाँ तक सही देखते हैं? जो नशा मुक्ति सरकार का सफल रहा है या कैसे सफल होगा, इस पर क्या कुछ सर नशा मुक्ति जो लागू किया गया है वो तो बहुत अच्छी पहल है। जी हाँ, उसमें सफल नहीं हो पाया है क्योंकि सरकार के द्वारा रूल लागू कर दिया जाता है। जी सिर्फ रूल लागू करने से वो सफल नहीं हो सकता, उसमें हम आप सभी जनता जो है जब तक उसमें जी कदम से कदम मिला के उसको सहयोग न करे तब तक नहीं हो पाएगा। यहाँ जनता ही देखते हैं 2 रुपया आर्थिक लोभ के कारण जो है ना शराब जी का धंधा करने लगता है। जी ये तो इससे मेरा ग्रामीणों से कई बार हम अपील कर चुके हैं जी
कि इससे दूर रहा कीजिए। नशा शरीर के लिए हानि होता है और जी। आर्थिक रूप से भी ये क्षति पहुंचाता है। जी आदमी को ये पता नहीं चल पाता है कि जो हमें भविष्य में क्या होने वाला है। तत्काल तो उसे अच्छा लगता है कि चलिए जी भाई कमा रहे हैं 2 रुपया अनलीगल तरीका से, जी लेकिन उससे इन फ्यूचर जो है वो बस कोई बूढ़ बुजुर्ग जो कह गए हैं कि बेईमानी का धन किसी कहावत पानी है में चला पानी में चला जाता है। जी तो वो गलत धंधा से जो पैसा आएगा वो नहीं रहेगा। इससे अच्छा है मेहनत करके कुछ अर्निंग जी किया जाए, जी जो कि वैसे युवाओं को भी आप क्या संदेश देना चाहिए? जैसे हम आपको लगातार देखते हैं भाई फेसबुक के माध्यम से, आप सक्रिय रहते हैं, जब भी जहाँ किसी को जरूरत पड़ता है आप वहाँ अपना से खुद जाते हैं, जहाँ अपना से नहीं जा पाते हैं वहाँ किसी दूसरे को भेज देते हैं। तो वैसे युवाओं को भी क्या संदेश देना चाहेंगे जिनको लगता है जो समाज सेवा करना बेकार काम है, दूसरों का मदद नहीं करना चाहिए, जो निष्क्रिय पड़ा हुआ है, उनको क्या करना चाहिए? उनसे तो हम ये आग्रह करेंगे कि समाज सेवा करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का हर जगह जो है ना, सबसे बड़ी चीज़ है नॉलेज। जी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा योजना है, जी अस्पताल ही है, तो गवर्नमेंट का यहाँ डॉक्टर है, हर चीज़ है, लेकिन कुछ आदमी ऐसा है गांव में जी जिसको कि ये पता नहीं है जाएंगे तो किस काउंटर पे पुर्जा कटाना है, कहाँ कैसे ब्लड लिया जाता है, जी कहाँ ब्लड मिलता है। तो अगर आपके अंदर मेरे अंदर वो ज्ञान है तो उस ज्ञान को प्रकट करना चाहिए, किसी की मदद में जो है ना उतरना चाहिए, पहुंचना जी चाहिए वहाँ। हम कभी कभी दिन में जो है 1-2 पेशेंट के यहाँ पास पहुँच पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी लायबिलिटी रहती है, जी पंचायत का काम है जी या ऑफिस का काम रहता है, ब्लॉक वगैरह जो भी है जनता के हित में जी काम रहता है। और दिन में 10 से 12 पेशेंट का डेली हम जो है मदद करते हैं। जी खुद से नहीं पहुंचते हैं, टेलीफोन जी के द्वारा जी डॉक्टर साहब को बोल देते हैं, कहीं भी होता है जी टेलीफोन के द्वारा मदद करते हैं या अपने सहयोगियों को भेज के मदद करवाते हैं। जी तो क्या वैसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? उनको लगना चाहिए हर कि ना किसी से करना हम चाहिए? विनती करते हैं कि वो जो है अपना मदद करे, जी जितना बन पड़ता है उससे, चाहे शारीरिक रूप से ही हो। जी किसी को अगर आप जाके पैसा से ही मदद करना बड़ी चीज़ नहीं है, जी पैसा से हर किसी को मदद करना संभव भी नहीं है, जी यदा कदा किया जा सकता है, जी लेकिन शरीर से तो हर किसी को मदद कर सकते हैं, वो जी तो संभव है। जी इसलिए हम विनती करेंगे, आग्रह करेंगे कि जब भी ज़रूरतमंद व्यक्ति देखे तो उसको ज़रूर मदद करने के लिए सर हम पहुँचे। आपका एक संक्षिप्त परिचय आपका जानना चाहते हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, क्या नाम, पिताजी के क्या नाम है आपके? मेरा नाम मुकेश कुमार, जी मेरे पिताजी का नाम सुभाष प्रसाद यादव जी और मेरे दादाजी का नाम शत्रुघ्न प्रसाद यादव। मेरे जी दादाजी रिटायर्ड टीचर हैं, जी पापा जी कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हैं। जी मेरी मदर आंगनवाड़ी सेविका है, जी उषा कुमारी नाम है मेरी मदर का। जी मेरा नाम मुकेश कुमार यादव। हम घर साहोगढ़ वर्तमान में मधेपुरा से 3 किलोमीटर पश्चिम, जी जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर पश्चिम एक साहोगढ़ नामक गांव है। जी साहोगढ़ पंचायत नंबर 2 का वर्तमान मुखिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना कीमती वक्त देने के लिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। तमाम जनता मालिकों को, दर्शक को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। जी और इस कड़ी में हमारे साथ हैं श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के पहले रक्त प्रबंधक थे। इतना ये कह सकते हैं जीवन, इतने लोगों का जीवन बचाया कि कह नहीं सकते, मेरे लिए इनके पास शब्द नहीं है, कुछ भी कहूँ तो कम ही पड़ेगा। और ये अब मुख्य प्रबंधक इनको नया प्रभार दिया गया है श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन की तरफ से। तो बहुत बहुत हम सागर जी को इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे, जो सागर जी इस तत्परता से काम करते हैं। हम लोग एक पत्रकार होकर भी उतना काम नहीं कर पाते जितना एक श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के कार्यकर्ता होकर भी कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई सर हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपको। धन्यवाद सरस संगम के पत्रकार। तो हम सर ये जानना चाहेंगे, अभी जो आप मतलब शाम के करीब 7 बजने को, 7:30 बजने को है, आप आए रक्तदान कराने के लिए, तो वैसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो रक्तदान तो करना ही नहीं चाहते, खास करके ये विकृति फैलाते हैं जो रक्तदान करने से वो आदमी मर जाता है या खून की कमी से, हो नहीं देना चाहिए ब्लड किसी को? रक्तदान सबों को करना चाहिए। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं होती। मैं खुद 3 महीने पे डोनेशन करता हूँ। मैं तो युवाओं को कहता आप 6 महीना पे कीजिए। मैं 3 महीना पे करता हूँ, पर आप 6 महीना पे ही कीजिए। कम से कम रक्तदान कीजिए। रक्तदान करने से कई तरह की बीमारियां नहीं होते हैं। जी रक्तदान करना हर 18 वर्ष से लेकर 50-55 वर्ष के आयु में आराम से आप रक्तदान कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये कब लगा जी हमको ये काम ही करना है, समाज सेवा ही करना है? क्या कि आप बीटेक किए हुए, इंजीनियर का एक आप डिग्री ले चुके हैं, तो कब आपको लगा जो मैं हमको समाज सेवा के क्षेत्र देखिए, ये तो बचपन से ही मेरा लगा था। गांव में क्रिकेट होता था तो मैं अपने घर पे तो कोई अभी भी काम नहीं पड़ोस में, लेकिन क्रिकेट के लिए मैं टोकरी जरूर सर पे उठाता था मैदान की साफ सफाई के लिए। कभी मौका मिलता था गांव घर में तो मैं समाज सेवा में हाथ बढ़ाता था। ऐसा उसके बाद फिर बीटेक किए, मौका मिला श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन संस्थापक भास्कर कुमार निखिल से जुड़ने का सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं सपने में नहीं सोचा था
जी। जो समाज सेवा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं कर पाऊंगा, एक साधारण सा व्यक्ति। तो आपका प्रेरणा स्रोत होता है जिसका कोई एक आइकॉन होता है ना, हम इससे प्रेरणा मिला है जो ना हमको यही काम करना है, तो क्या आपका देखिए, कौन icon है? पहले से तो था जो समाज सेवा करना है, पर इतनी बड़ी नहीं थी जो मैं लगभग 24 घंटे में लोगों के पीछे 18 घंटे के आसपास देता हूँ। और इसके आइकॉन और मेरे प्रेरणा स्रोत हैं भास्कर कुमार निखिल, जो श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन और कोसी के युवाओं के जनक माना जाता है। जी बिल्कुल सही है आपका, बहुत ये कहना का है कि उनके लगभग हजारों फॉलोवर्स, करीब 12-13 हज़ार फॉलोवर जो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा, जैसा कि हमको जानकारी इंटरली रूप से पता है। तो और क्या श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन की तरफ से कार्य होने वाला है जो? बहुत ऐसे कार्य हैं। श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन का लक्ष्य है अनाथ बच्चे को गोद लेना, स्कूल खोलना अनाथ बच्चों के लिए, वृद्धा आश्रम खोलना, और ये सब का बहुत लक्ष्य है। ऐसे बेसहारा लोगों को कंबल वितरण ठंड के मौसम में करना, या कोई रोड पे पड़े हुए उनको उठा के हॉस्पिटल ले आना। ऐसे कई इनके कार्यकर्ता हैं जो काम करते रहते हैं। अभी तक में सर उस दिन आपको हम ये क्वेश्चन किए थे, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम, तकनीकी प्रॉब्लम कर नहीं हो पाया, तो हम ये जानना चाहेंगे अप्रोच अभी तक कितना रक्तदान हो चुका है श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन की तरफ से? अभी तक में 650 यूनिट रक्तदान हो गया है। 650 यूनिट। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, इतना कीमती वक्त निकाल के। धन्यवाद। धन्यवाद।